उसके बाद आप चलना। समझ गया। तब तक के लिए हम मधेपुरा काले में पहुंचते हैं। अच्छा तुम दोनों भाई चले जाओ मोहब्बत गेंद खेलकर वापस आओ। अच्छा ढंग से खाना बनाकर दादा को खिलाना तुम लोग खाओ। ठीक है। चिंता मत करो। बड़े भाई पिता बुझा के होता है। अरे मुझे आगे नहीं बोलता है मोहब्बत खुला के बड़े क्या है भैया। आप बड़े भाई है मैं छोटा हूँ। ये सही बात आप बता सकते हो कि मोहब्बत खेलने में बड़े क्या है भैया। ये रही, ये तो मुझे भी मालूम नहीं। झूठ बोलते हैं क्या? झूठ बोलने के लिए आया है? दादाश्री, आप जाकर आराम कीजिए बापुर कॉलेज में। हम दोनों भाई राय विचार करके यहाँ से शीघ्र मोहब्बत को प्रस्थान करता हूँ। नहीं दादा आप जा सकते हो। चल बात बाबा अरे भाई जी, ये बोलो। साउंड बाबा बीमारी ध्यान रखा साउंड का। बोलो काम करवाने साउंड चैम्बर नहीं देने यार बोलो। जा सकते थे चैम्बर ये काम करो, चाचा रुलर और मेरे पिता मरपति आधा से बगीचा लगाया है, ये मुझे भी मालूम नहीं। आपके पास नहीं है। अगर महाबा किला में बगीचा है तो यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करो। चलो मेरे पिता मरपति आधा की अदालत, पिताजी की अदालत में जाकर पिताजी से ऑर्डर लेकर उसका बाद अच्छा बगीचा देखने के लिए चले गए। पहले यहाँ से पिता को अदालत चले गए। यहाँ से पहले मोहब्बत चलो पिताजी की अदालत, उसका बाद पिताजी को मना कर पिताजी से आदेश लेंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। चलो
सुनिए, सुन हम लोग दोनों भाई कहते हैं आप जरा हमारे पिता को संभाल आज शनिवार छुट्टी का दिन हम दोनों भाई गेम खेल रहे थे किसी मैदान में। अचानक मालूम हुआ कि मेरे पापा किला में मेरे चाचा रुदल और मेरे पिता श्री ने परिसार का बड़ा सुंदर बगीचा लगाया है। इसीलिए हम दोनों भाई भापा आए हैं। हम दोनों भाई का ऑर्डर दिला दो, जाओ अपने बगीचा देखने के लिए। अच्छा तो सेट लगो दलित जी देखना रोता है महाराज। अच्छा वो बोलता है मेरा अंकल मेरे पिताजी से ऑर्डर दिला दो, ये मोहब्बा किला में बहुत साल के बाद सुंदर फुलबाग लगा है पिताजी, उस फुलबाग जाएंगे हम लोग देखने के लिए, घूमने के लिए, फेंकने के लिए। क्या बगीचे में गेंद खेल जाते? हाँ महाराज ये लोग किसे अरे जो है क्या छिलाया इसका जहाज लगा। अरे बाबू इधर नहीं देखो बोलिए। और बोला बोलो। गाँव में बगीचा है और इस बगीचा में जाकर के दोनों भाई गेम खेलो। हाँ पिताजी पिता श्री, दो सिखलाए हैं एक जहाज डाल दे। पिता श्री, कोई नहीं सिखाया। आज हम दोनों भाई किसी मैदान में गेम खेल रहे थे। अचानक मालूम हुआ कि मेरे पापा खीला में मेरे पिता श्री और मेरे चाचा श्री ने मेरी शान का बड़ा सुंदर नहीं जाना। देखो इंडियन 8 वर्ष का त्रिपुर है, लौटी लौटी है बाल, त्रिवासी की चुबे ना कटा। ये बाबा को जितना धन संपत्ति है तुम्हारा है और न किसी होगा न हो सकता है। फिर भी अभी तो एक दोनों बालक ये बगीचा में जाने लायक नहीं है। ये बगीचा में कौन सा शेर भालू है? फिर भी शेर घास नहीं खाता है, ये मांस खाता है। अगर जाएगा बगीचा में तो तुम दोनों भाई को जिंदा नहीं छोड़ सकते। पिता श्री, जितने शेर भालू बनकर है सबसे दोस्ती कर लेंगे, कोई हम लोग को दुख नहीं पहुंचाएगा पिताजी। अरे इधर सुनो, तुम दोनों भाई को चाहते हैं गेम खेलेंगे। अरे कोई बात नहीं, जितना समय जितना मौका जितना टाइम तुम दोनों भाई बर्बाद करेंगे गेम खेलेंगे उतना समय उतना टाइम अगर पढ़ने लिखने देगा तो कितना फायदा हो सकता है। अरे बात ठीक है, फिर हाथ मत करो। क्या मालूम? अरे ठीक है पिता श्री, आगे से नहीं मिलेगा। 18 महाराज अरे बालक और बालक में कोई कोई फर्क नहीं है महाराज। ये बगीचा में अनेकों फल लगा हुआ है। अगर ये दोनों भाई जाके गेम खेलने के लिए हाँ महाराज तो पूरी बगीचा को ला महाराज बच्चा छोटा है इसका भालू से रहता है, छोड़ देंगे महाराज। बोलिए। और भी मिलेगा नहीं मिलेगा पिताजी। दूरदर्शन के सवेरे शुरू जो जनता नाम लिखाया जो पिता
फल मिल गया। हाँ, अगर ये दोनों भाई मोहब्बत मिल गया तो भोजन महाराज यहाँ से निकल जाओ, रूगा दस से ठीक है। अरे भाई इंद्रजीत, ये तो बड़ा गजब की बात। मैंने सोचा पिताजी को पास जाऊं, पिताश्री ने आदेश देगा तो अच्छा हुआ अपनी बगीचा देखने के। अच्छा पर पिताजी ने आदेश नहीं दिया, मन का अभिलाषा अधूरा रह गया। शायद मालूम होता है अब फुलवाड़ी तक नहीं पहुंच पाएगा। भाई मीठा न जाए दे न सुनाने आवाज जाएंगे बगीचा देखने के लिए। आप ये जाना रहेगा तो ठीक है, एक काम करो, क्या काम करें? यहाँ से चलो माँ सोना और चाची फूला की अदालत, क्योंकि माँ को अपनी पुत्र पत्नी बहुत मानता रहती है। अच्छा इसलिए चलो चाची फूला और माँ सोना को गोद में बैठकर उसको मनाएंगे। अगर दोनों भाई रोएंगे देखेंगे तो माता को ममत लगेगा, अवश्य ऑर्डर देंगे, फिर जाऊंगा अपनी बगीचा। चलो यहाँ से ना जब से तुम्हारे पास आई हूँ ये सोना, तो तुम्हें क्या बोला? दीदी सोना चलो अपने भवन में दोनों विद्यार्थी मिल करके अपनी कुछ बात विचार करेंगे, उसके बाद कुछ बात को सोचा है वही ना। तो 10 मिनट तक दोनों गोटी मिलकर के रेस्ट करो, उसके बाद में कोई बात सोचा जाएगी दीदी। तो ठीक है, हर वचन में हर बात में तुम्हें रोकती है तो ठीक है, मैं आराम करती हूँ, ठीक है ना? तो विश्राम करो, उसके बाद आ जाए। बेटा तो कोयले से भगवान की महिमा जो आ गया है। आप तो बेटे इंद्रजीत की मेरे दिल खुश है तो बैठो बैठो मेरे बेटा, तो बैठो बैठो मेरे बेटा, बेटा खाओ आज मेरे दिल ऐसे खुश हुआ ना, ये परमात्मा जान सकते हैं। क्या कहते हैं इसके पहले हमको खाना खिला दो और साथ मिलकर मैं तो खाऊं। ठीक है बेटा, बैठो बेटा। छात्रों से खाना नहीं खाया है तुम लोग? गोपी फूला मैंने बोलती थी, ये गोपी फूला 6 महीना से अपने पुत्र की नहीं देखे। परमात्मा की महिमा जो स्वयं आ रहे, आज मेरी कर्तव्य और तेरी कर्तव्य क्या है? पहले इसको खाना भोजन कराना। और तो मेरी जिद्या की पर्व है, इसको चूरा नहीं खिला। आगे भोज के समय 36 बंधन करके खिला सकती है। हाँ,
पुत्र की वास्ते ये भोजन करे, ये भोजन की ग्रहण करे, उसके बाद क्या दुख है, क्या सुख है, क्या कीमती है, अरे इन लोग का खाना खिलाओ दीदी, उसके बाद भी क्या सोचा क्या बैठे हैं इंद्रिया जी, जब भोजन करो, चलो पहले खाना खा लो बेटा। खाना खा लो। ठीक है बाप, तुम्हें ना बोले आज बाबू ने खाना खिलाओ, इसलिए मैं देखा क्या सुनो मजा सुना रे आदमी बोले हैं जो बेटा खाना खा लो, भोजन कर लो, उसके बाद कुछ तुम सुनाना, तो फिर भोजन नहीं किया, अपने नैनों से नीर बाल से रोने के शुरू कर दिया। इसमें बात है ना क्या बात है बोलो, क्या कोई जोगनी तोड़ा मारे है, कोई दान दिए है? मेरे बात को रहते हुए ऐसा कौन सच्चा बात हो रहा पैदा लिया सुनिए का इधर जीत बड़ा जब तक जिंदगी रहेगी मेरी देवर उधर को, मेरी बेटा इंद्र नजीक को, भोज में फूला गया सोना, दार बजा दूं सब कोई जाने, छोड़ा जादू में जागर है, चारों विद्या को निधान है मेरे देवर। तो इसके बीच में तुम क्या क्या बात है? अपनी माँ को सामने में तुम लोग क्यों रखती है बेटा, क्या बात है? चाची थोड़ा आज शनिवार छुट्टी का दिन, हम दोनों भाई गए कोई भागा के ऊपर गेम खेलने के लिए। अच्छा किसी व्यक्ति ने आकर ताना मारा कि तुम्हारे महात्मा किला में तुम्हारे पिता और बदियाल और तुम्हारे चाचा रुदाल बड़ी शान का बड़ा सुंदर बनिया शान का माना जा, ऐसा शान का बनिया नहीं दुनिया में। अच्छा हाँ इसीलिए हम दोनों भाई आपको पहुंचा ये पूरा आप ऑर्डर दो, हम दोनों भाई चले अपने बगीचा देखने के लिए। धोती फूला क्या करते हैं अपनी मुख से, दोनों बालक समझते हैं क्या? अरे इतना जल्दी खाना बनाए तो खाना नहीं खाएगा, बोलते हैं तो खाना ये क्या बोलते हैं, उसके बाद को समझ नहीं आती है तुम्हें? अरे कोई समझ नहीं आती ये है। क्या बोलते हैं, जो माँ खाना बनाया बहुत सुंदर भोजन किया, लेकिन भोजन तो बनाया लेकिन खाया अभी तक नहीं। पहले ऑर्डर दो अपनी, ये बगीचा तो जाकर कि नहीं बगीचा था, मेरे पिता के है, मेरी चाचा को है, इसलिए बोलते हैं जो ऑर्डर चाहिए। क्या बेटा तुम्हें? महारानी जी
कर अरे जो तुम लोग को काम है वही निकल सकते हैं गोटी थोड़ा ये दूसरा काम करते हैं नहीं गोटी जाना है तो ए दोनों बाल की आप क्या करके आपकी बात है गोटी अरे उन लोगों का महाराज है पढ़ने लिखने के लिए कि गेम खेलने के लिए इन दोनों सुना हो दिया दिया हर पुत्र को धर्म होता है कि उसका इच्छा अनुकूल अपने माँ और पिता से बात कर कुछ सामान लेना चाहिए। जब खाना नहीं बना सुंदर भोजन बनाए जो वो भी ग्रहण नहीं किया समझ गया ना ये बोलते हैं बगीचा जाने की जरूरत नहीं मैं उससे पूछती हूँ जो इसका साथ में बोले हैं कैसे आए हैं कौन यहाँ से गए थे और कौन फोन किया था दीदी मैं समझाती हूँ लोग तो समझाओ अरे बेटे सुनो तुम लोग की कौन बोल रहे हैं अपने मन से आ गया होगा क्या अपने मन से आया हाँ ये बोलती है अपने मन से आया है तुम भी समझाओ में बड़ी बुझने वाली है ज्ञान है पाप में तो तुम भी समझाओ मैं क्या बोलूं तुम्हारे आगे में बोला दीजिए तुम लोग से क्या है पढ़ने लिखने के लिए कि फुटबॉल में घूमने फिरने के लिए हे ना आज शनिवार है आज छुट्टी है कल को तुम नहीं जानती हो इसलिए आज मोहब्बा में आए हैं कौन से दोनों बाहर तो किससे मिले हैं बाबा पूछो तो अपनी माँ से मिले हैं और है इसका पिता है इसका बाबू है इसका चाचा है उससे मिले किससे मिले हैं बेटा बोले पिता को अदालत करेगा तो क्या बोले बड़े बड़े पिताजी बोलता है क्या आदर्श महीने फिरता है नहीं मिलेगा ये सोचो बड़े मेरे पति नहीं दिया होगा तो तुम क्या है हे माँ, पिता को अदालत में पिताश्री ने बोला कि तुम दोनों को ऑर्डर नहीं मिल सकता इसलिए मैं आपको पास आया हूँ आप दोनों माँ मिलकर हम दोनों भाई को आदेश दो जाओ अपनी बगीचा में गेम खेलने इधर सुनो ये गेम खेलना
मना है तुम्हें, खाना बने है इसको चलो भोजन करो, जो गिनती है वो ले लो, दोनों बिरादरी कायम है, दोनों पुत्र क्या कोई भी गिनती हो जाए कोई चीज तो मेरी जिंदगी बेकार है। सुनो बेटा, तुम लोग के दिया है पढ़ने के लिए ना, पढ़ेगी लिखेगी इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बनेगी बेटा। ये फुलवार में जाने से कोई फायदा नहीं मिलेगी क्यों बेटा। हे चाची, मैं आप दोनों का वचन पालन करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। परंतु आज छुट्टी का दिन, आज मन का अभिलाषा है कि गुरु बाबा ने छुट्टी दिया तो दोनों भाई चलकर अपने क्या करो, दोनों भाई के तुम्हें चाचा मिले थे, जिस चाचा ने तुम्हें सोना चांदी की बचत पिलाया, कजली रोड में दंड खिलाया, भागने की ताव, लड़ने की ताकत, शीशा से बदन को उठाया, उससे मिले क्या चाचा उधर तो मोहब्बत नहीं है रोटी तुम्हें? खुला। हाँ आप ऐसा कीजिए, दोनों महारानी मिलकर के दोनों पुत्र संग बातें बिताया कीजिए। हम जाते हैं अंदर, दल महाराज को बुला के लेता हूँ। दल महाराज बोलेंगे इंटरनेट बाबू आया है, फुलवा जाने के लिए बुला के लेता हूँ। देखिए इधर सुनो, इंद्र जी चलो बैठो, गया मेरे भाई तेरे चाचा से मुलाकात कर लो, आज वो भी नहीं है। क्या चाचा उधर में अपराध ना? वो तो भी हमारा खाना खा लिए। अरे भाई ब्रिजेश, अगर चाचा को मालूम हो जाएगा तो प्राण नहीं बचेगा। आज सबको दिया अपना का डोर छोड़िए। मेरे क्या बोल दिया तुम लोग, खाना भी नहीं खाया। मेरे गोपी की बचन, एक गोपी की बचन ललो पतो जैसे बोलती है, लेकिन हम नहीं, निठुर बात। मैं यही कहना चाहते हैं कि जब दाम लिया है अपनी देवर बचन को, तुम छोड़ देती हो भाग के लगे को। आप ये लोग थे, कहाँ है बगीचा, कहाँ है वहाँ, कहाँ है आज सबको डोर दिया अपना के हेबे नहीं करे थे। ये बहुत सब जाने के लोग तो सब कह रहे थे दिया। हाँ मालिक के मध्य में चल मालिक के हाथ में दिए। इधर सुनो, गोपी फूला ये चले गए, ये बगीचा नहीं जाने वाला, चले गए अपनी तोड़। अगले दौड़े चलो। ये लोग डॉलर चले गए, आज चले गए, वो इतना चलवाना, तुम्हें हमें खाना तक नहीं खाया चले। और ले 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 खड़े खाना करने के। हाँ चलो, चलो, ठीक है जी, क्यों डरते हो? अब तो ये है, अब सुनो। ये तो बड़ा गजब की बात। क्या गजब की बात है। पिता को अदालत गया, पिता ने ऑर्डर नहीं दिया। अच्छा, माँ और चाची को अदालत गया, वो भी ऑर्डर नहीं दिया। चाचा रुदल को डर से भागते भागते यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन दादा माहिल ने बोला था कि वहां किला से उत्तर दिशा में तुम्हारा चाचा रुदल और
वहां से बगीचा लगाया है। अच्छा हम लोग भाग कर कहाँ आया है ये भी मालूम नहीं होता है कि इस समय कहाँ तक पहुंच चुके हैं। एक काम करो, दादा को कहना अनुकूल बगीचा को अंतर्गत साइन बोर्ड पे लिखकर सबसे ऊपर लोनिया भाकीनाथ को नीचे चाचा रुदम को नाम, वहां का नीचे समस्त परिवार को नाम लिखा होगा। चलो इस उत्तर दिशा में ढूंढो कि अपना बगीचा किस ओर में पड़ता है। चलो चलो ढूंढो। अरे भाई तुझे बड़ी शान का बड़ा सुंदर बगिया, बगिया शान कहा ना जा, ऐसा शान को बगिया मैं कहीं नहीं देखा था। इस बगीचा को अंतर्गत साइन बोर्ड में लिखा हुआ है सबसे ऊपर नोनिया धाम मेरे पिता श्री को नाम, ताकि नीचे चाचा रुदर को नाम। ये तो शायद मालूम पड़ता बाबा के घर वो बगीचा है। एक काम करो, इस बगीचा में प्रवेश करो, पहले मन का विलासा पूरा करो, दोनों भाई गेम खेलो, उसका बाद दिखा। ठीक है चलो चलो भीतर प्रवेश करो। चलो भाई मेरे, जो दिल में था वो मिल गया। चलो गेम खेलो। पहले गेंद गेंद खेल रहे हैं। ठीक है चलो तैयार हो जाओ। चलो चलो दुर्गे। अरे भाई तुझे आप क्या रुक जाते हैं? आज गेम खेलने की मजा नहीं आ रहा है। आज गेंद खेलने वाला नहीं आता है। नहीं, अच्छा मेरा विचार होता है कि गेम खेलने के लिए मैं शर्त रखना चाहता हूँ। बैठा ना दोनों भाई यहाँ गेम खेलने से पहले मैं शर्त रखता हूँ, तुम जरा ध्यान से सुनो। बोल गेम खेलते खेलते अगर तुम मेरे तरफ बॉल कर दोगे तो तुम अपने चंद्रहास खंजर से मेरा सर धड़ से अलग कर देना। यदि मैं तुम्हारे तरफ गोल कर दिया तो मैं अपनी छुरी कतारी से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो गेंद खेलेंगे, वरना गेंद खेलना बड़ा हो गया। बड़े भाई अगर तो एक जज को बेसर कर जाएगा ना। बस अगर मंजूर है तो गेम खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे। ठीक है बड़े भाई, आपको विचार है कि गेंद जीत को भी विचार है। तो ठीक है, चलो अगर तुम्हारा विचार हो गया है तो चलो अब गेम खेलते हैं। चल चलो तैयार हो जाओ बाबू।
बड़े भाई अनुकूल मैंने तुम्हारी तरफ गोल कर दिया हूं। अब तुम अपने सर बलिदान करने के लिए तैयार हो जाओ। चलो तैयार हो जाओ। ठीक है। इसमें रुकने को जरूरी नहीं है। सुना, मैं इतना कायर नहीं, मेरा गुरु ऐसा ज्ञान नहीं दिया कि तुम अपने भाई को जरा सा भी चोट पहुंचाओगे तो वो कष्ट तुम्हारा शरीर में होगा। ये शर्त मैं इसलिए रखा था कि इंद्रजीत मुझसे छोटा है, अगर मैं यह शर्त रख देता हूं तो डर से मेरे साथ जब कर गेम खेलेगा, खेलने का मजा आ जाएगा। इसलिए तुम्हारा सारा खाता माफ। अब गेम खेलते खेलते बहुत जोर से भूख लग गया है और बगीचे में प्रवेश कर गए, फल मिलेगा, फल खाएंगे, तो उसमें क्या बात है? तो ठीक है, चलो इस बगीचा को चारों ओर में घूमो। किस दिशा में कौन सा फल मेरे पिताजी लगाया है? जो फल सबसे सुंदर, सबसे स्वादिष्ट मिलेगा उसे तोड़कर भोजन करें। जिसे हम लोग मैथिली में लता बोलते हैं। अच्छा अच्छा। वो अमरूद इस पेड़ को अंदर बहुत सुंदर पके हुए हैं, इसे तोड़कर दोनों भाई भोजन करो। अरे भाई, अगर आपको इधर होता है तो आप सिर्फ ऑर्डर हमको दे दो, एक भागे फल में धोखा। ये उचित नहीं होता है, तुम ये काम करो। इस समय भागते गेम खेलते खेलते बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, इसलिए तुम इस नीचे में बैठो, मैं इस पेड़ पे चढ़ता हूं। जितना फल तोड़कर नीचे गिराऊंगा तुम सारा जमा करके रखो। इकट्ठा करके रखना। सब फल को एक जगह में इकट्ठा करके रखो। अच्छा। जब मैं पेड़ से नीचे उतरूं तो उसमें से आधी फल दोनों भाई बांट कर खाएंगे। जो आधा बच जाएगा वो बचा कर ले जाएंगे वहां पर किला, समस्त परिवार में बांट कर उसका बाद ठीक है, तो बांट जाओ।
उसका भाग देखा जाएगा। भाई तुझे इस पेड़ को अंदर जितने भी पकी हुई फल थी मैं सारा तोड़ कर नीचे गिरा चुका हूँ। अब दोनों भाई बैठो और बैठ कर आधी फल को भोजन करो, जो आधी बच जाएगा उसे बचा कर ले चलो महात्मा केला समस्त परिवार को बांट देंगे और मधुपुर कॉलेज को चले जाएंगे। बोलो रोना धोना हम दोनों भाई को काम नहीं है, क्योंकि शाम 4 बजने के लिए चला है, कॉलेज जाना अनिवार्य है। इसलिए जो फल तुमने इकट्ठा करके रखे हो लाओ, दोनों भाई खाएंगे, जो बचेगा लेकर जाएंगे। इसमें बात क्या बोल? ऐसी बात है। क्या बात है? आपने बोला जो नीचे बैठ रहा है चढ़ता अच्छा फल करने के लिए भैया फल देखने में तुमको बहुत सुंदर लगा। मैं सारा फल मैं खा चुका हूँ, मेरे पास में एक फल नहीं बचे हैं भैया। क्या? इसलिए मैं बोलता हूँ मैं जवाब देगा। सवाल को लगा दो। इस समय भूख से मेरा दिल व्याकुल हो रहा है, भूख से बोलने को दिल नहीं चाहता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। जब आदमी भूखा होता है तो क्या करता है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, इसलिए मजाक करना छोड़ दो। इस समय बहुत जोर से भूख लगा है, फल लेकर आओ। तुम छोटे हो, एक 2 फल खा लिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो बचे हुए फल है उसी के मेरे पास लाओ, उसमें से भी बराबर करके खाएंगे दोनों भाई, उसका बाद कॉलेज को चलेंगे। बड़े भाई पिता पिता के होता है, मैं अपने साथ में कभी मजाते नहीं। क्या तुम्हारे पास एक भी फल नहीं है? मेरे पास एक फल नहीं बचे भैया, सारा फल ठीक है।
अगर तुम्हारे पास फल नहीं है तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन इससे पहले तुम्हारा मैं पूरे संग को तलाशी करेंगे। अगर थोड़ा सा भी फल निकल गया तो सोच लो क्या हो सकता है। आगे क्या ये तो बड़ा गजब की बात। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारा मन में पाप आ गया कि भैया इधर पेड़ पे चढ़ रहे, वो सारा फल तोड़ता है, मैं खा लेता हूँ, वो भूखा मर जाएगा बगीचा में। साले की ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम अब तुम्हें भोगना ही होगा। इसका जो भी दंड होगा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब तुम्हें बचाने वाला इस संसार में क्या तीनों लोक में कोई नहीं आएगा।
रास्ता जाए, मैं तुम्हें दे चुका हूं। फिर भी ये तो सोचने वाली बात है, फल खा लिया, आखिर मेरा भाई है, इसे मैं तामस में आकर बहुत विनय किया हो, जिसे आज तक सिक्की से नहीं मारा था, उसके ऊपर मैं आज भलवा घोड़ा चलाया हूं। मेरे पास इतना सोच और शक्ति नहीं आया, ये मैंने क्या कर बैठा। फिर भी मैं इसे जाकर देखता हूं, अगर ये सही होगा तो इसे लेकर मैं मधुर कॉलेज जाऊं। अगर ये मूर्छित हो गया होगा तो इसे मैं इस बगीचा में छोड़कर मां सोना को सारा समाचार सुना कर मैं मधुर कॉलेज भाग जाऊंगा। नहीं तो चाचा उधर प्राण नहीं बचने देगा। मैं पहले से चेता कर भाई मुझे भैया ये तो जुर्म होगा। अगर इस हाल में मैं इसे लेकर भागा जाऊं तो चाचा लोग मुझे प्राण नहीं बचने देगा। मैं इसी बगीचा में किसी घोड़ा में से छोड़ देता हूं और जा रहा हूं मां सोना की अदालत। मां को सारा भेद बताऊं और भाग को मैं मधुर कॉलेज के साथ मैं इसे लेकर जाता हूं।